इस घर में एंशियंट हिस्ट्री नहीं, आपको बायोडायवर्सिटी भी, बॉटनी भी, जूलॉजी भी और एक नेचर के साथ रहने का जो तौर तरीका है वो सब कुछ मिलता है। और इसको बनाने की सोच वो गजब की है। ये मायने रखता है कि आपकी सोच कैसी है, और वो सोच इस दरवाजे से साथ जाती है और यहाँ से आती है। तो ये है दरवाजा, जो आपको देती है एक नया ज्ञान, नई समझ, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो, चाहे बायोडायवर्सिटी की बात हो, सब कुछ है यहाँ। सर ये बेंच पुराना जमाना, ब्रिटिश जमाना का, ये रेलवे ट्रैक, आई मीन रेलवे डब्बा में ये चेयर रहता है, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में वो जो बैठता है ना, तो इसी का है चेयर। नीचे पे स्प्रिंग लगा हुआ है चारों तरफ में, और वहाँ में होल रहता है, तो वहाँ में बैठने से क्या बोलता है, ज़्यादा सस्पेंशन माफिक, ज़्यादा जर्किंग नहीं होता है। तो ये है तो पहला जमाने का। आप देखिए कि किस हद तक का पागलपन है, या इसे भूख कहें चीजों को इकट्ठा करने की, कि आप देखिए कि समुद्र के अंदर का ये जो लंगर डालते हैं, वो लंगर यहाँ ला के गुजरात से रखा है अपने इस घर में। घर में अपने जो ड्राइंग रूम में जो साज सज्जा की है, जो म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट है, इसके पीछे क्या रियलिटी और ऑब्जेक्ट क्या था? नहीं, पैशन है, एक तो हॉबी है कि मेरा पहले से बचपन से मैं स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन्स, करेंसी, ये सब मैं कलेक्ट करता हूँ ना। तो उसके बाद में मैं एंटिक का कलेक्शन करना शुरू हो गया था। इसके लिए मैं बचपन से ही आदत हो गया कि कलेक्शन करने का। तो नॉर्थ ईस्ट में भी मैं, फिलिटली यूनिवर्स में भी मैं वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्टर है। और ये मैं सोचता हूँ कि अगर पैसा मिला फ्यूचर में, तब एक छोटा सा म्यूजियम खोलें, तब कि बाहर का आदमी आके देख सकते हैं। तो सोच विचार वही है, अगर गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला तो हम यहाँ में एक तो म्यूजियम खोलेगा, ये सोचता है। ये सिर्फ आप ही का सोच था, या आपके बैकग्राउंड में फैमिली में कोई और था, या मोटिवेशन कहाँ से आया? मोटिवेशन तो स्कूल से आया था एक्चुअली। फैमिली लोग तो पहले तो रखता था बहुत सारा, लेकिन वो लोग का आइडिया नहीं था कि प्रिजर्व करने का मतलब कि ऐसा, क्योंकि पहले हम लोग ग्रैंडफादर लोग जो ऐसा होता है कि जब आदमी बाहर से आता है, सब अपना सामान आदमी को दे देता है, लेकिन कुछ नहीं बच जाता है। तो बाद में सोचा कि कुछ तो रखना चाहिए अपना के लिए भी। तो यही सोच के सोचा कि खाली बाहर का नहीं, हम लोग का भी सामान मिला के प्रिजर्व करने से अच्छा होगा। ये सोच के एक आइडिया निकला था ऐसा। लोग तो कबाड़ में फेंक देते हैं, लेकिन आपने सब चीजों को सजा के रखा है। हाँ, मैं कबाड़ में जाता हूँ, और कबाड़ में जो आदमी को नहीं चाहते, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलता है ना, कबाड़ इंग्लिश में बोलता है कि someone's trash is someone's treasure, तो मेरे लिए बहुत कीमती होता है। इससे एक हिस्ट्री का भी पता चलता है। हाँ, हिस्ट्री बहुत अच्छा, और ये बच्चों लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में, क्योंकि जब स्टैम्प्स का अभी खत्म हो गया, अभी लेटर राइटिंग खत्म हो गया है, अभी करेंसी भी अभी खत्म होने लग रहा है, ऐसा लगता है कि अभी बिटकॉइन आ रहा है, अभी सब पेटीएम आ रहा है, सब ऑनलाइन में आ रहा है। क्या मालूम करेंसी में भी फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे, तो ये सब कुछ प्रिजर्व करके रखना अच्छा है। हाँ, गायब हो गया, गायब हो गया। अभी 500 नहीं वाला वही तो यस। एक ड्रैगन बनाया, बच्चा लोग बनाया है मेरे आर्ट टीचर के साथ में। जब कोविड हुआ था, तो कुछ करने का नहीं था, तो बंद हुआ, तो वो लोग बैठ के यहाँ घर में बनाया वो। हाँ, खुद हाथ से बनाया। ये चाइनीज ड्रैगन से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ये थोड़ा अलग है कि ये लोग चाइनीज का अलग अलग ड्रैगन होता है। कोई घर का भलाई के लिए अच्छा होता है, कोई गुड लक होता है, कोई बिजनेस के लिए ना, ये सब का अलग अलग ड्रैगन होता है। तो ये घर का गुड लक का ड्रैगन होता है। हाँ हाँ।
वाला था वीडियो में बहुत ही आराम है ये बैठने के लिए। ये कुछ लोग यहाँ रील बनाने पे लगे हुए हैं, अच्छा समझे, गाना भी गा रहे हैं। अच्छा एंड्रूज के घर में म्यूजियम है या म्यूजियम में घर है, इसे समझना आसान नहीं है। दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं। पता नहीं चलता कि घर है या म्यूजियम है। लेकिन एक बात तो तय है, दूसरों को सिखाने और शिक्षा को जानने की और जनवाने की जो भूख है वो एंड्रूज के शब्दों में भी दिखती है और भाषा में भी दिखती है। भले ही वो नागालैंड में रहते हो, लेकिन दिल भारत के लिए धड़कता है। ये है खास बात एंड्रूज की, जो चाहते हैं कि इस म्यूजियम को अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सहयोग दे तो मैं भारत सरकार के लिए एक विशेष म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। भारत सरकार को समझ में आएगा तो नागालैंड का एक स्पेशल म्यूजियम बनकर तैयार है। लोग आते हैं पर इतना ब्यूटीफुल कलेक्शन है और हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैंग्रोव का कलेक्शन है, मतलब मैंग्रोव की लकड़ी का है, फिर जो दूसरी जंगली लकड़ी जो वहाँ के है उसका है, वो सारे। फिर जैसे हाथी जो लॉग को लुढ़का के ले जाता है ना, बहुत हाथी है वहाँ। एक्चुअली वहाँ ओरिजिनली हाथी नहीं होते हैं, पर जब ब्रिटिशर्स आए थे ना तो वो लॉग, क्योंकि रास्ता तो था नहीं, तो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए ना वो लकड़ी लॉग ले जाते थे, तो वो हाथी लाए थे। अब वो केरल से लाए थे, अब उनको जंगल में छोड़ दिया, अब वो जंगली हो गए। हाँ, तो अभी वो क्या होता है, जब उनको खाना जंगल में ऐसे नहीं मिले ना, तो बड़े बड़े पेड़ को लुढ़का के तोड़ के फिर ऐसे उसको लुढ़काते हैं, तो वो गोल गोल होके ना ऐसे नदी में ले जाएंगे कहीं भी, तो उसका एक अलग शेप हो गया है। तो अलग अलग सेगमेंट बनाया हुआ है कि ये एलिफेंट से तोड़ा हुआ, ये रिप्टवुड है, ये उसका वो क्या बोलते हैं अपना मैनग्रोव का है। ऐसे बहुत सुंदर कलेक्शन है इसका। कभी आप जाइए ना तो आप देखिए, मतलब आपके टेस्ट के लायक है। बड़ौदा नहीं, मायाबंदर, अंडमान में मायाबंदर। पर्दे को समेटने का सबसे अच्छा तरीका